सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा एक नया अध्याय लेकर आपके साथ प्रस्तुत हूं। जो हमारा आज का अध्याय है उसका नाम है बाल गोविंद भगत। यह 11वां अध्याय है। बाल गोविंद भगत, जैसा कि आप समझ गए होंगे, बाल गोविंद भगत किसी व्यक्ति विशेष का नाम है और उन्हीं के नाम पर इस पाठ का शीर्षक रखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत इस पाठ के हीरो हैं, नायक हैं, मुख्य से भी मुख्य पात्र हैं। इसके उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं कि बाल गोविंद भगत कौन है, क्या करते हैं। बाल गोविंद भगत एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, गृहस्थ हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनके एक पुत्र है और एक पुत्रवधू है। वे गृहस्थ होने के बावजूद एक धार्मिक व्यक्ति हैं, अपने फर्ज का, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। प्रस्तुत पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर में विश्वास करने के लिए घर गृहस्थी को छोड़ना जरूरी नहीं है। साधु महात्मा बनकर के ही, घर का त्याग करके ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हों, हम ईश्वर में अपनी लौ लगा सकते हों, हम ईश्वर की तरफ अपना ध्यान कर सकते हों। केवल यही उचित नहीं है। मनुष्य गृहस्थ होते हुए भी, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर भक्त हो सकता है, भगवान का भक्त हो सकता है, सदकर्म और सदचरित्रवान हो सकता है। तो यही इस पाठ का उद्देश्य है कि हम अपना काम करते हुए भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। इसका उद्देश्य है। जो मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्र इस अध्याय में मुख्य पात्र केवल एक हैं और ये बाल गोविंद भगत हैं। इनके अलावा उनके पुत्र का केवल जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। उनकी पतोहू, बेटे की बहू, बेटे की पत्नी, जिसे हम पुत्रवधू कहते हैं, और एक लेखक। लेकिन यहां केवल एक ही व्यक्ति का पूरे पाठ में वर्णन होता है और उनका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कौन हैं, क्या करते हैं। इनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है। इनका रंग गोरा और कद बीच का है, मंझोला कद है। बाल इनके सफेद हैं, जिनमें से इनका चेहरा चमकता रहता है। ये कबीर जी के भक्त हैं, कबीरपंथी हैं। महात्मा रामानंद की तरह है, चंदन लगाते हैं, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। तुलसी की जो जड़ होती हैं, उन जड़ों की एक माला अपने गले में बांधे रहते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। एक गृहस्थ जिस प्रकार के कार्य करता है, वे सभी कार्य करते हैं। उनके जो पुत्र हैं, उनके बेटे हैं। एक बेटा है उनका, बहुत कमजोर है, भोला भाला है। बाल गोविंद भगत कहते हैं कि जो कमजोर होता है, जो बोधा होता है, उस पर ईश्वर की, भगवान की सबसे अधिक मेहर होती है, कृपा होती है। अगर हम ईसा मसीह को देखें, अगर हम भगवान राम को देखें, तो हमें पता चलता है कि इन्होंने हमेशा गरीबों के उद्धार के लिए कार्य किया है। और लास्ट में लेखक। तो अब हम चलते हैं कबीरपंथी। बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त हैं, कबीर की मान्यताओं को मानने वाले हैं।
उन्हीं के शब्दों का गायन करते हैं और उन्हीं के अनुसार अपने नियम बनाते हैं, अपने आचरण का पालन करते हैं। अपने नियमों के बहुत पक्के हैं। उनके खेत में जो भी अनाज पैदा होता है, कबीरपंथी होने के कारण जितना भी अनाज पैदा होता है, उनके घर से 4 मील दूर कबीर जी का एक मठ है, वहां जाकर के सारी फसल को, सारे अनाज को वहां डाल देते हैं और वहां से प्रसाद स्वरूप कुछ खाने पीने के लिए जितना अनाज मिलता है उसे अपने घर ले आते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति के उनमें गुण हैं, संस्कार हैं। शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपनी सारी पूंजी, सारी धन दौलत किसी मठ में डाल दे और वहां से आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप कुछ मिलता हो, उसे अपने घर ले आए और उसी से अपना काम चलाते हो। तो कबीर जी की, बाल गोविंद जी की एक ये बहुत बड़ी विशेषता है, वे कबीरपंथी हैं, नियमों के पक्के। वे अपने नियमों के पक्के हैं। आज सभी के घरों में टॉयलेट हैं, शौचालय बने हुए हैं, लेकिन पुराने समय में नहीं होते थे। तो शौच आदि करने के लिए खेतों में जाते थे, जंगलों में जाते थे। जो ये चैप्टर लिखा गया है, ये पाठ लिखा गया है, उस वक्त टॉयलेट नहीं होते थे, शौचालय नहीं होते थे और लोगों को किसी लोटे में, बोतल आदि में पानी भरकर बाहर जाना होता था, खेतों में शौच के लिए जाना होता था। बाल गोविंद भगत अपने नियमों के इतने पक्के थे कि वे दूसरों के खेतों में शौच के लिए भी नहीं जाते थे, दूसरों से पूछे बगैर उनकी किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। इसके अतिरिक्त वे एक अच्छे गायक भी थे। जब वे गाते थे तो हलवाहों के पैर उठने लगते थे, औरतें गाने लगती थी, धान की रोपाई करने वाले लोगों के हाथ एक अजीब क्रम से चलने लगते थे। जब वे गाते थे तो चारों तरफ का वातावरण खुशियों और उल्लास से भर जाता था, लोगों में जोश, जुनून और उत्साह भर जाता था। प्रभात फेरियां। बाल गोविंद भगत प्रभात फेरियां लगाते थे। प्रभात का अर्थ है सुबह है। फेरी का अर्थ आपने सुना होगा, देखा होगा, फेरी वाले आपके घर के आसपास सब्जियां बेचने के लिए आते हैं, कुल्फियां बेचने के लिए आते हैं, गोलगप्पे बेचने के लिए आते हैं। तो ये प्रभात फेरियां, प्रभात के समय, सुबह के समय फेरी लगाते थे, गांव का एक चक्कर लगाते थे। ये कब से शुरू होती थी? ये कार्तिक से शुरू होती थी। कार्तिक के महीने में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और फाल्गुन में होली का त्योहार आता है। कहने का तात्पर्य है कि दीपावली से इनकी प्रभात फेरियां शुरू होती थी और कार्तिक से शुरुआत होती थी और फाल्गुन तक चलती रहती थी। दीपावली से शुरुआत होकर के और होली तक इनकी प्रभात फेरियां चलती रहती थी। अगला जो इनके जीवन में एक बहुत भयंकर मोड़ आता है और वह मोड़ आता है इनके इकलौते बेटे की मृत्यु, जो इन्हें हिलाकर रख देती है। इनके बेटा जो था बीमार था, कमजोर था, उनकी मृत्यु हो जाती है। एक आम मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, एक सामान्य व्यक्ति अपने प्रियजन की जो मृत्यु होती है उस पर बिलखने लगता है, रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन बाल गोविंद भगत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। गृहस्थ जरूर थे लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्हें पता था संसार दुखों का घर है। उन्हें पता था सभी को एक दिन इस संसार से उस परमात्मा के पास जाना है। उन्हें पता था कि इस संसार से जो भगवान के पास जाएगा वह सुखों में जाएगा, दुखों से उसका नाता टूट जाएगा। तो जब पुत्र की मृत्यु होती है तो उनके पास जो भी व्यक्ति आते हैं वे दिलासा देते हैं, खुद रोने लगते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत रो नहीं रहे हैं। वे नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं
और कहते हैं कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है। आज आत्मा उस परमात्मा से मिल गई है जो एक समय उस परमात्मा से बिछड़ गई थी। और इस प्रकार लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं कि क्या बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत कहते हैं कि जो विरहिणी आत्मा है, जो अब तक विरह में जी रही थी, जो अब तक उस परमपिता परमात्मा से बिछुड़ गई थी, आज उसके साथ उसका फिर से मिलन हो गया है। और यह मिलन की घड़ी है। मिलन की घड़ी कभी भी बुरी घड़ी, दुखदाई घड़ी नहीं हो सकती है। अपने बेटे की जो चिता थी, हमारी सामाजिक मान्यता है, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार जहां करते हैं श्मशान घाट, श्मशान भूमि में केवल पुरुष जाते हैं और पुरुष ही उस व्यक्ति की जो चिता होती है उसमें आग लगाते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत एक सामान्य मनुष्य नहीं थे। उन्होंने अपनी पतोहू से कहा कि ये आपके पति थे और आप इनकी जो चिता है उसको आग लगाएं। ये जो सांसारिकता थी, जो सामाजिक नियम थे, जो समाज की परंपराएं थी, उनका उन्होंने उल्लंघन किया और अपनी पतोहू से ही अपने पुत्र की चिता में आग लगवाई। इसके बाद उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाया और कहा कि आप अपनी बहन को ले जाएं, अभी यह नौजवान है, इसका दूसरा विवाह कर दें, इसे घर गृहस्थी बसाने के लिए इसका दूसरा विवाह कर दें। पतोहू ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूं। अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपको समय पर खाना कौन खिलाएगा, आपके सुख दुख में भागीदार कौन बनेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू से कहते हैं कि तुम्हें यहां से जाना होगा और दूसरी जगह विवाह करना होगा, यह मेरा आदेश है, निर्देश है। अगर तुम यहां से नहीं जाती हो तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यदि तुम यहां रही तो मैं इस घर में नहीं रहना चाहूंगा, नहीं रहूंगा। और ये जो उनकी दलील थी ये चली और उनकी पतोहू ने उस घर को छोड़ना स्वीकार कर लिया। तो ये पतोहू को उन्होंने सलाह दी कि अभी आप नौजवान हो, आपकी अभी शादी की आयु है, आप दूसरी जगह विवाह करें और अपना घर बसाएं। इससे हमें जो विधवा विवाह है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि उन्होंने भगवान की तरफ तो अपना ध्यान लगाया, उन्होंने अच्छे नियम निभाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो पतोहू थी उसको दूसरा विवाह करने के लिए भी कहा। तो हमें उनकी एक और अच्छाई का पता चलता है। गंगा स्नान, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे और जो गंगा थी ये 30 कोस की दूरी पर थी, 30 कोस दूरी पर थी। बाल गोविंद भगत अपने घर से गंगा के लिए चल पड़ते, रास्ते में कुछ नहीं खाते थे, आगे भी कुछ नहीं खाते थे, वापिस आते वक्त भी कुछ नहीं खाते थे। यानी घर से खाकर चलते थे और फिर घर ही वापिस आकर खाना खाते थे। वहां उनकी जो ज्यादा इच्छा थी वह गंगा स्नान में नहीं थी, वह संत समागम में थी। संत समागम का मतलब होता है संतों के साथ उठना, संतों के साथ बैठना, संतों के उपदेश सुनना, संतों के साथ चर्चा करना, संतों के साथ विचार विमर्श करना, संतों की सलाह मानना। गंगा स्नान में उनका ज्यादा ध्यान नहीं था कि गए और गंगा में हमने स्नान किया, हम पवित्र हो गए, हमें वैकुंठ की, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसी उनकी विचारधारा नहीं थी, ऐसी मान्यता नहीं थी, ऐसी धारणा नहीं थी। उनकी सोच होती थी कि यहां हम आए हैं, यहां अच्छे लोग मिलेंगे, उन अच्छे लोगों के साथ हम उठेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनके साथ बैठ करके अच्छा सीखेंगे, हमारा आचार व्यवहार सुधरेगा, हमें ज्ञान मिलेगा, नई नई जानकारियां मिलेंगी, हम उनसे सलाह करेंगे, हम उनसे विचार विमर्श करेंगे। इसलिए इस चीज को ज्यादा महत्व देते थे। पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी,
पतोह को उनके घर भेज दिया था, घर पर अकेले रहते थे। 60 से ऊपर की उनकी आयु थी, जैसा कि स्टार्टिंग में चैप्टर हमने जब शुरू किया तब बताया गया है। अब उनकी अवस्था और भी बढ़ चुकी थी, अकेले रहते थे, शरीर भी कमजोर हो गया था और बीमार शरीर को, कमजोर शरीर को बीमारियां भी घेर लेती हैं। बाल गोविंद भगत के साथ भी यही हुआ। वे गंगा स्नान के लिए गए और जब वहां से वापस आए तो बहुत थके हुए थे, हिम्मत जवाब दे गई थी। वापस आ गए अपने घर, उनकी तबीयत बिगड़ गई, बीमार हो गए। सुबह लोगों ने उनका गायन नहीं सुना। जब गायन नहीं सुना तो किसी अनहोनी की उन्हें आशंका हुई और फिर उन्होंने जाकर देखा तो पता चलता है कि वहां बाल गोविंद भगत का केवल अस्थि पंजर पड़ा हुआ है, उनका केवल मृत शरीर है। लोगों को पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत जो अध्याय है, इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य के लिए गृहस्थ होना बहुत जरूरी है। गृहस्थ होने के साथ साथ भगवान की तरफ अपना ध्यान लगाना दूसरा इसका उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है अपने नियमों का पक्का होना। आपने नियम बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं, और उन नियमों पर भी आप नहीं चल सकते तो ये आपकी गलती है। तीसरा है सही बातों की तरफ चलना। समाज हमारा कुछ भी कहता रहे, समाज तो कह रहा था कि आप अपनी पतोह से अपने बेटे की चिता को आग नहीं लगवा सकते, लेकिन उन्होंने लगवाई। यहां मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से सती प्रथा के खिलाफ जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, राजा राममोहन राय ने प्रयास किए थे तो लोगों ने किस तरह से उनका विरोध किया था। बाल विवाह और स्त्री शिक्षा का, जब बाल विवाह का विरोध और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, लोगों ने उनका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन वे नहीं माने और आज हम उनको नमन करते हैं। अगर लड़कियों को कोई शिक्षित करने वाला है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो इसी तरह के व्यक्तित्व हुए हैं बाल गोविंद भगत, जिन्हें हम स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय आदि समाज सुधारकों की श्रेणी में मानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारा 11वां चैप्टर था क्षितिज का, कक्षा 10वीं, बाल गोविंद भगत। आशा है यह समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।